नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100% लड़ेगा बोर्ड एग्जाम 2026 में। यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। बिल्कुल वीवीआई है, इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है, बस आपको याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है। सारा प्रश्न यही आएगा, पूरा रट लीजिएगा। पहला प्रश्न करा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बस आपको याद कर लेना है। सभी साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और 100% यही प्रश्न आएगा मैट्रिक एग्जाम 2026 में। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल का, ठीक ना, अवतल का होता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर का रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद कर लेना है, 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। पूरा रट लीजिएगा, साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। 4 नंबर प्रश्न का है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जो है जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है, तो वह आपका है दृष्टि पटल हो जाएगा, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, चुपचाप आपको सारा प्रश्न रट लेना है। 6 नंबर प्रश्न का है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु हो जाएगा आपका अनंत, ठीक ना। दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। न्यूनतम दूरी जो होता है, न्यूनतम मतलब कम से कम, तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अधिकतम जो होता है दूर बिंदु अनंत होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर का ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जल है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट सब सारा रट लेना है। 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा, सभी प्रश्न लड़ेगा। याद कर लेना आपको। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर का 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल बटे कूलाम कहलाता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना जो होती है शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बल का, बल का हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तरदायी आपका हो जाएगा CO2 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। कंपोस्ट बनना यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी होता है, जैसे ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो याद रखिएगा H2S जो है वह ऑक्सीकारक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का pH होता है। किसी अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है 7 से कम होता है।
7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा और 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर का है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CaCO3 के, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न का है जठर रस का pH मान लगभग है, जठर रस का pH मान लगभग 1.2 होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, तो याद रखिएगा KCl, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कर रहा है बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइड जो है वह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का है सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, सबसे क्रियाशील धातु Na हो जाएगा, यानी कि सोडियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है, तो क्षैतिज कतारों की संख्या हो जाएगा 7, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का है मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु आपका हो जाएगा केचुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद जो है वह अमीबा में पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन क्या है, एक हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ईस्ट द्वारा, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर का है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो याद रखिएगा समवृत्त अंग हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चिंपैंजी से, चिंपैंजी यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है, क्या है, सूर्य, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का रहा हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा DDT, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है,
निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है तो वायु प्रदूषण से संबंध है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो याद रखिएगा एनोडीकरण कहलाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो याद रखिएगा 1 आबंध बनते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा घास बकरी तथा मानव। बी राइट आंसर हो जाएगा। घास बकरी तथा मानव। उसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर का है कि कौन अंतःस्त्रावी और बाह्यतक ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो याद रखिएगा अंडाशय नहीं करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो याद रखिएगा C2H4। सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा 48 का। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर प्रश्न कर रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का होता है। 50 नंबर का है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो याद रखिएगा अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर कह रहा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न कर रहा है जिन पदार्थों में विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे विद्युत रोधी कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर कह रहा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है गतिशील क्या होते हैं? तो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो याद रखिएगा बल के दिशा का संकेत करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर कह रहा है कि अरेस्टेड में प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता। सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपति होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम की ओर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न कर रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखिएगा बदली वाले दिन नहीं कर सकते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। बदली यानी कि बादल वाले दिन। 59 नंबर प्रश्न कर रहा है
59 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया CuO+M Cu+H2O में H2 का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का है, नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न का है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH क्या है? तो याद रखिएगा pH 7 है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का है, निम्न में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 हो जाएगा। 7 से जो भी अधिक होगा वह क्षारक हो जाएगा। तो 13 जो है 7 से अधिक है तो क्षारक हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो क्षार्य बनाते हैं। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर कह रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो एनोड बनाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपूर्ण रूप हैं? तो कार्बन के अपूर्ण रूप सभी हो जाएंगे, हीरा भी हो जाएंगे, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, फुलेरिन भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर कह रहा है, कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, COOH। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? तो याद रखिएगा परमाणु संख्या। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयुक्तकर्ता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर का है, मछली का शोषण होता है। मछली का शोषण जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर कह रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिब्रम। सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर प्रश्न का है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का है, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा भ्रूण कोश के भीतर होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का है, किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? तो मनुष्य। क्या हो जाएगा? मनुष्य। डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो याद रखिएगा 23 जोड़े होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीय करणीय पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DDT। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर का है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 कह रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो आपका ए बी दोनों हो जाएगा, यानी कि शहरीकरण और प्रदूषण। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि EO2 का संबंध है तो वायु प्रदूषण से संबंध है। बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको साइंस का भी 80 में 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। चुपचाप पूरा रट लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी प्रकार सभी विषय का आपको महत्वपूर्ण सब सवाल VVI सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।